हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेंसर्स के प्रकार के ऊपर और उसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है और क्यों किया जाता है उसके बारे में भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक सेंसर से। बेसिक सेंसर यानी कि एक छोटा सा स्विच, जैसे आपको यहाँ पे एनिमेशन में नज़र आ रहा है कि मैं स्विच प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपका लाइट जो है बंद चालू हो रहा है। ये भी एक प्रकार का सेंसर है। हालांकि हम लोग उसको सेंसर्स नहीं गिनते हैं, सेंसर की कैटेगरी में इसको नहीं गिनते, लेकिन अगर टेक्निकल तौर पे अगर मैं बताने की कोशिश करूँगा तो ये सबसे बेहतरीन सेंसर में से एक है। हालांकि इसके अलावा कई सारे अनगिनत प्रकार के सेंसर्स हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे लिस्ट नज़र आ रहा है। ये तो छोटे से मैंने नमूने बताए, ये मेन जो सेंसर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो बताए। इसके अलावा भी कई हज़ारों प्रकार के सेंसर्स मॉड्यूल है, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा मॉड्यूल इस वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। याद रखिए कि पसंद आता है वीडियो को तो लाइक और शेयर करना ना भूले वीडियो को। दोस्तों, मेरा नाम है निकित शाह। आप मुझसे कई सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स के जुड़ सकते हो। और जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज चालू कर दिए। ऑनलाइन कोर्सेज में प्रोग्रामिंग के रिलेटेड कोर्सेज है, ऑटो कैड, मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर भी आर्डिनो हो गया, 8051 माइक्रो कंट्रोलर हो गया, एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग हो गया, ऐसे कई सारे अनगिनत कोर्सेज चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल आपको मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, जो कि गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर के जरिए सीखना चाहते हो तो www.pluspointonline.com ये वेबसाइट में विजिट करके आप आसानी से ऑनलाइन कोर्सेज सीख सकते हो। अधिक जानकारी के लिए जो व्हाट्सअप नंबर दिया है, इस पर केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं पूरी जानकारी आपको भिजवा दूंगा। दोस्तों, मुझे कॉल मत कीजिए प्लीज़, ये नंबर पे व्हाट्सअप डालेंगे तो मैं अच्छी तरह से आपको रिप्लाई कर पाऊँगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बता रहा था, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सेंसर्स हैं, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसको बाय स्टेप हम लोग देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सेंसर एग्जैक्टली करता क्या है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जॉयस्टिक सेंसर मॉड्यूल। जॉयस्टिक आपने नाम सुना रहेगा, बचपन में अपने वीडियो गेम वगैरह खेले रहेगा ना, तो इस प्रकार का जॉयस्टिक आता है। आज भी आपने कई सारी जगह पे इसको देखा रहेगा, जैसे कि आपने क्वाडकॉप्टर्स या हेलीकॉप्टर्स में आपने जो रिमोट आता है उसके अंदर ज़्यादातर इसके इस्तेमाल में लिया जाता है। इसकी जो सेंसिटिविटी रहती है, हालांकि इसके अंदर क्या रहता है, 2 डायमेंशन रहता है। 2 डायमेंशन का मतलब एक एक्स एक्सेस रहता है, ये वाली साइड ऐसा, और एक वाई एक्सेस इस तरीके से। तो एक्स और वाई इस तरीके से 2 पोटेंशियोमीटर का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। तो जिस दिशा में आप ये जॉयस्टिक को मूव करेंगे, उस दिशा में हमारा जो भी प्रोजेक्ट के अंदर वर्किंग होगा वो दिशा में काम करेगा। तो ये है जॉयस्टिक का इस्तेमाल। जॉयस्टिक के बाद आता है ब्लूटूथ मॉड्यूल। ये बहुत ही उपयोगी मॉड्यूल साबित होता है। हम लोग ने कई सारे प्रोजेक्ट इसके बेसिस पे हमारे ऑनलाइन कोर्सेस में भी बनाए हुए हैं। तो बेसिकली ब्लूटूथ मॉडल करता क्या है कि हम लोग आर्डिनो यानी कि एक प्रकार का माइक्रो कंट्रोलर, आर्डिनो ले लो या 8051 ले लो, उसके साथ में इस ब्लूटूथ मॉडल को ज्वाइन करके हम लोग मोबाइल के ज़रिए कोई भी एप्लीकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये ब्लूटूथ मॉडल वाकई में कई सारी अनगिनत चीज़ों को कंट्रोल करने के लायक है और बहुत ही अच्छा मॉड्यूल है। इसके बाद बात करेंगे क्नॉक सेंसर। क्नॉक सेंसर बेसिकली एक प्रकार का वाइब्रेटर सेंसर के नाम से भी आप इसको पहचान सकते हैं। इसमें होता क्या है कि एक स्प्रिंग रहती है अंदर की तरफ, जैसे ही कुछ भी वाइब्रेशन होगा या इसको हिलाया जाएगा, इसको कुछ मूवमेंट मिलेगा, तो अंदर की जो स्प्रिंग होगी वाइब्रेट होगी, और वाइब्रेशन होने की वजह से अंदर उसको मालूम पड़ेगा या सेंसिटिविटी या एक प्रकार का वो सिग्नल पास ऑन करेगा, जिसके आधार पे हमें समझ में आता है कि कुछ वाइब्रेशन हुआ, तो वो ऑन और ऑफ जैसा हम लोग ने कंडीशन दिया रहेगा उस प्रकार से ये काम करता है। तो बेसिकली उसको हम लोग क्नॉक सेंटर के नाम से पहचाना जाता है। इसके बाद वाइब्रेटर सेंसर का जो और अच्छा स्वरूप अगर माना जाए तो मोशन सेंसर के नाम से हम लोग उसको पहचानते हैं, SW220। ये भी एक प्रकार का वाइब्रेशन मॉड्यूल है। हालांकि मोशन सेंसर इसके अंदर लॉजिक अलग है। ये मोशन सेंसर का मतलब ऐसा होता है कि अगर आप डिवाइस को कहीं से एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जाते हैं या कुछ उसके अंदर मतलब हिलने का कुछ हो गया, तो उस मोशन को डिटेक्ट करने के लिए ये काम करता है। तो ये मोशन सेंसर का एक प्रकार का मॉड्यूल है। इसके बाद और अच्छा मोशन सेंसर, ह्यूमन बॉडी को अगर मोशन सेंसर से कनेक्टिविटी करनी है तो PIR सेंसर सबसे बेस्ट एग्जांपल है। हालांकि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, अगर वो वीडियो नहीं देखा है, देखने के लिए ये आई का आइकॉन है, इस पर खाली क्लिक कर दीजिए तो वीडियो आपका लिंक आपको उसमें मिल जाएगा। तो PIR सेंसर जो रहता है वो इस्तेमाल हम लोग ह्यूमन बॉडी के डिटेक्शन के लिए करते हैं। मान लो कोई ऐसा प्रोजेक्ट है कि आप रूम के अंदर एंटर हो जाओ, लाइट्स चालू हो जानी चाहिए, तो ये कैसे होगी, तो उसके लिए हम लोग PIR सेंसर मॉड्यूल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है पल्स सेंसर मॉड्यूल। पल्स सेंसर मॉड्यूल का मतलब है, अगर आप ऐसा नहीं मैं चाहता हूँ कि आप बीमार पड़े, लेकिन कभी बीमार पड़े हैं
तो डॉक्टर के पास जाने पर आपको पल्स यानी कि आपकी नली जो है वो चेक की जाती है आपके हाथों से। तो नली को चेक करने के लिए या आपके हार्ट के रेट को चेक करने के लिए ईसीजी जिसको हम लोग बोल सकते हैं, उसको चेक करने के लिए सेंसर का प्रयोग होता है, वो ये वाला सेंसर है। इसको हम लोग पल्स मॉड्यूलेशन सेंसर या पल्स सेंसर के नाम से पहचाना जाता है। बेसिकली ये हमारी जो हार्ट बीट रहती है यानी कि हमारा हृदय जो रहता है वो कितनी बार पल्स जनरेट करता है या कितनी बार बंद मतलब ऊपर नीचे होता है, इसके अंदर जो गतिविधि होती है वो कितनी बार होती है उसको समझने का काम करता है और उसको हमें दिखाने का काम करता है। इसके बाद आता है हेल्थ सेंसर्स मॉड्यूल। इसके ऊपर तो मैंने बहुत अच्छा एक वीडियो बनाया था, मैंने बताया भी था कि इसका इस्तेमाल आज के लेटेस्ट इक्विपमेंट्स में भी होता है। बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड के आधार पे काम करता है। अगर इसके ऊपर जैसे ही कोई मैग्नेटिक फील्ड आ जाए तो वो काम करना बंद कर देगा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हट जाएगा वो काम करना चालू कर देता है। ये एप्लीकेशन हम हमारे हिसाब से डेवलप कर सकते हैं। इसको हेल इफेक्ट के नाम से भी पहचाना जाता है। इसके ऊपर भी मेरा वीडियो है, तो वो भी आप यहाँ पे आई के आइकॉन के ज़रिए चेक कर सकते हैं। इसके बाद में आता है फोटो रजिस्टर सेंसर। फोटो रजिस्टर बेसिकली लाइट सेंसर के नाम से इसको बहुत अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। ये लाइट सेंसर ऐसे एलडीआर जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ये एलडीआर जो रहता है लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर है, उसको लेकर लाइट सेंसिटिविटी के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हम लोग बना सकते हैं। हालांकि इसके लिए भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ था, अगर आप नहीं देखा तो मेरी यूट्यूब चैनल सर्च करो, वहाँ पे आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये है फोटो रजिस्टर सेंसर। इसके बाद आता है फोटो डायोड लाइट सेंसर मॉड्यूल। ये डायोड फोटो डायोड है, वो ये फोटो रजिस्टर था, ये फोटो डायोड है। दोनों के बीच में डिफरेंस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एलईडी जैसा यहाँ पे पदार्थ है और यहाँ पे एलडीआर लगा हुआ है, तो ये दोनों में बेसिकली डिफरेंस है। ये भी एक बेसिकली लाइट सेंसिंग करने का ही काम करता है। इसका मेन जो मकसद रहता है वो ब्राइटनेस या लाइट की सेंसिटिविटी कितनी है उसको चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये फिक्स डायरेक्शन में भी इसका इस्तेमाल हम लोग करवा सकते हैं। इसके बाद आता है आईआर सेंसर मॉड्यूल। आईआर का मतलब है इंफ्रारेड सेंसर मॉड्यूल। इंफ्रारेड में होता क्या है, ये ट्रांसमीटर और रिसीविंग का काम करता है। ट्रांसमीटर रिसीविंग का मतलब क्या होता है, ये आपको काली बत्ती दिख रही है और ये सफ़ेद है, तो यहाँ से वो एक ये जो है ना सफ़ेद लाइन में से एक बीम लाइट छोड़ेगा। ये लाइट हमें दिखाई नहीं देती है। आपने देखा रहेगा आपके घर में टीवी जो रहता है उसके रिमोट के आगे एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ रहता है, कभी उसमें से लाइट आपको नज़र आती है? नहीं नज़र आती है, क्योंकि वो इंफ्रारेड बल्ब है। तो यहाँ पे ये इंफ्रारेड लाइट है, ये ट्रांसमिट करने का काम करेगा और ये रिसीव करने का काम करेगा। जैसे ही सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा टकरा कर यहाँ पे वेव्स वापस आएगा इसके पास, इस हिसाब से उसकी सेंसिटिविटी मेजर की जाती है। तो ये बहुत ही बेहतरीन इक्विपमेंट है। इसमें से भी कई सारे प्रोजेक्ट हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि ऑब्स्टेकल अवॉइडर रोबोट है या लाइन फॉलोअर रोबोट है, वो इसके ज़रिए हम लोग अच्छी तरह से बना सकते हैं। इसके बाद आता है अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक मैंने ऑनलाइन कोर्सेज में एग्जांपल दिया एक चमगादड़ का। बेसिकली चमगादड़ कैसे काम करता है, उसको दिखाई नहीं देता, तो रात के समय में वो कैसे उसका उड़ने का काम करता है। तो होता यूँ है कि वो मुंह में से एक आवाज़ निकालता है और उस आवाज़ को टकरा कर जब भी उसके कान में रिवर्स आता है तो उसको समझ में आता है कि कोई भी पदार्थ जो है या कोई भी वस्तु उससे कितने अंतर पर है, उस हिसाब से वो अपना उड़ना जो है जारी रखता है। तो सेम वहाँ पे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टी और आर लिखा हुआ है। टी का मतलब है ट्रांसमिट, यहाँ से एक रेडियो वेव्स या एक तरंग छोड़ता है और उस तरंग को ये रिसीव करने का काम करता है। उसके आधार पे हम लोग अल्ट्रासोनिक सेंसर का इस्तेमाल कर सकते हैं साउंड वेव के ज़रिए कोई भी डिस्टेंस मेजर करने के लिए या हमारे प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। इसके अलावा साउंड सेंसर मॉड्यूल, ये साउंड सेंसर जो मॉड्यूल है बहुत ही बेहतरीन है। मैंने आपको एक प्रोजेक्ट भी बनाया था कि आवाज़ से कंट्रोल होने वाला रोबोट, ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। ये भी आपको आई के आइकन पे क्लिक करने पर मिल जाएगा। यहाँ पे आपका होता क्या है कि ये साउंड सेंसर के अंदर जैसे ही आप कुछ भी बोलोगे या कुछ भी साउंड की सेंसिटिविटी आई, उसके आधार पे हमारा माइक्रो कंट्रोलर काम करेगा। उसके आधार पे काम हम लोग चुन सकते हैं या काम करवा सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर का। तो ये जो है वो साउंड सेंसर मॉड्यूल काम करता है। इसके बाद में सॉइल मॉइस्चर सेंसर, आपने एक प्रोजेक्ट का नाम सुना रहेगा। आप समझो ये जितने भी अभी आपको बहुत लंबी खेती है और उसमें समझो काफ़ी सारे पौधे लगाए अपने छोटे छोटे, बहुत ही एक्सपेंसिव पौधे हैं, तो आपको हर पौधे के बाजू में आपको इस टाइप का सेंसर अगर लगा दोगे तो ये ज़मीन के अंदर मौजूद जो सेंसिटिविटी है, ज़मीन के अंदर मौजूद ह्यूमिडिटी है, उसको सेंस करता है और उसके आधार पे आपको एक मैसेजिंग सिस्टम आप उसके अंदर सेट कर सकते हैं कि आपको डायरेक्ट एसएमएस आ जाए कि पानी डालो करके, या उसमें कितना मॉइस्चर है आपको समझ में आए, अभी मेरी ज़मीन में कितना पानी है या कभी पानी डालने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ों को सेंसर या मेजर करने के लिए हम लोग सॉइल मॉइस्चर सेंसर का प्रयोग करते हैं।
इसके बाद में आता है डिजिटल बारोमेट्रिक प्रेशर सेंसर। ये बेसिकली होता ये है कि हवा में मौजूद जितना भी प्रेशर है इसको BAP बोलते हैं, यानी कि बाप सेंसर बोला जाता है। इसको बेसिकली होता क्या है इसके अंदर कि हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, या व्हीकल कितनी गति से चल रहा है, या उस पे कितना दबाव आ रहा है, उस दबाव को समझने का काम, एटमॉस्फेरिक दबाव को समझने का या हवा के प्रेशर को समझने का काम जो है वो बारोमेट्रिक प्रेशर सेंसर करता है। इसके बाद में आता है डिजिटल थर्मल सेंसर। थर्मल बेसिकली थर्मल यानी टेम्परेचर सेंसर का काम करता है। आपका कोई भी टेम्परेचर रिलेटेड कोई मॉड्यूल रहेगा या टेम्परेचर रिलेटेड इक्विपमेंट रहता है तो वहाँ पे हम लोग इस मॉड्यूल का प्रयोग करते हैं, जो कि टेम्परेचर हमें दर्शाने का काम करता है या टेम्परेचर के आधार पे ये काम करने की शुरुआत करता है। इसके अंदर रोटरी एनकोडर मॉड्यूल रहता है। ये रोटरी एनकोडर मॉड्यूल जो रहता है, जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन माना जाता है। बेसिकली यहाँ पे होता क्यों है, इसका इस्तेमाल हम लोग फोटोग्राफी लेंसेज के लिए, रोबोटिक्स के लिए कर सकते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, या ट्रैक बॉल के लिए इस्तेमाल कर, जैसे हम लोग मूवमेंट देंगे वो उस मूवमेंट को सेंस करेगा, उसके अनुसार आपको आउटपुट देगा। तो ये रोटरी एनकोडर मॉड्यूल जो है बहुत ही काम का मॉड्यूल है। इसके बाद में गैस सेंसर, MQ2 गैस सेंसर जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ये हवा में लीकेज हो गई, समझो LPG गैस है, मीथेन गैस है, फिर हाइड्रो गैस है, स्मोक है, कार्बन है, मोनोऑक्साइड है, तो वैसे कई अनगिनत प्रकार के गैसेस रहते हैं, उसको समझने का या उसको सेंस करने का जो काम करता है वो ये सेंसर करता है। हमारे एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार का मॉइस्चर सेंसर बनाना है या किसको सेंस करने वाला मॉइस्चर सेंसर बनाना है, तो वो हमारे एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है और इसके ज़रिए हम लोग उसको सेंस करवा सकते हैं। इसके बाद में ह्यूमिडिटी एंड रेन डिटेक्टर सेंसर। बेसिकली ह्यूमिडिटी एंड रेन डिटेक्टर का मतलब होता है कि अगर इस आपको ये प्लेट जैसा नज़र आ रहा है, इस प्लेट के ऊपर जैसे ही पानी गिरेगा तो वो अपना ह्यूमिडिटी बताएगा कि कितना पानी गिरा है या अभी पानी गिरा है कि नहीं। उसको सेंस करने का जो काम करता है वो ये जो है सेंसर करने का काम करता है। बेसिकली जहाँ पे पानी का इस्तेमाल है या पानी को जब भी सेंस करने की बात आती है या समझो बारिश गिरने पर सेंस होना चाहिए, तो ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है उसके लिए करने के लिए। उसके बाद में स्पीड सेंसर मॉड्यूल। ये बेसिकली कोई भी चीज़ को स्पीड को मेजर करने का काम करता है। मान लो कि एक मोटर है, वो कितनी कौन सी पोजीशन में घूम रही है या कितनी स्पीड से घूम रही है, वो हम लोग मेजर करने का काम इस सेंसर मॉड्यूल के ज़रिए कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन है। काफ़ी सारी कंपनीज़ में जहाँ पे प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वहाँ पे इस टाइप के मॉडल्स लगाए जाते हैं। इवन हमारे जो जूने माउस थे, ट्रैक बॉल माउस, उसमें भी इसी प्रकार का सेंसर था। उसके बाद में इंफ्रारेड फ्लेम डिटेक्टिंग सेंसर। फ्लेम यानी क्या रहता है कि अभी जैसे कि बाष्प, कोई भी जैसे कि अभी ऑयल हो गया या वाटर वेपर हो गया, और समझो पानी के गिरेगा उसमें से जो धुआं निकलता है, मतलब पानी को गर्म करने पर जो बाष्प निकलता है उसको भी सेंस करने का जो काम करता है। तो उसमें काफ़ी अलग अलग प्रकार के किरण रहता है, जैसे कि आइस को डिटेक्ट करने का सेंसर, डस्ट को डिटेक्ट करने का सेंसर। तो ये जो इंफ्रारेड सेंसर रहता है वो फेम को डिटेक्ट करने का काम करता है। तो उस टाइप का अगर कोई प्रोजेक्ट रहेगा तो इस प्रकार का हम लोग सेंसर का प्रयोग कर सकते हैं। फिर एक्सेलोमीटर जो रहता है ये आपके मोबाइल में भी रहेगा। मोबाइल में अगर आप गेम खेलते हो, समझो कोई गाड़ी की गेम खेलते हो, तो मोबाइल जिस दिशा में आप टिल्ट करते हो यानी कि झुकाते हो, उस दिशा में ही आपके अंदर की गाड़ी जो है वो टिल्ट होकर काम करती है। तो ये बेसिकली कैसे काम करता है, तो एक्सेलोमीटर पे काम करता है। तो वैसे ही सेंसर का भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। मान लो ऐसा मैंने कोई एक इंजन बनाया जो आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं घूम सकता है, अपने हिसाब से दिशा जो है वो निर्धारित कर सकता है, तो उसको सेंस करने के लिए जो काम करना पड़ता है वो एक्सेलेरोमीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसके बाद में आता है RF 433 मेगाहर्ट्ज ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। RF का मतलब है रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था एक कि रिमोट कंट्रोल आप यूज़ कर सकते हैं, बराबर है। तो रिमोट जो रहता है वो वायरलेस रहता है। मान लो कि आपने क्वाडकॉप्टर बनाया और उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ लगानी पड़ेगी जो आपके रिमोट के ज़रिए सेंस और रिमोट के ज़रिए सिग्नल को भेजे, तो उसके लिए आपको इस टाइप के मॉडल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं RF ट्रांसमीटर एंड रिसीवर मॉड्यूल, जो कि सिग्नल को एक जगह से RX से TX तक भेजने का काम करता है और जिसके ज़रिए हम लोग कुछ भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद में GPRS GSM मॉड्यूल। GPRS GSM मॉड्यूल बेसिकली इसमें एक सिम कार्ड का प्रयोग किया जाता है। इससे हमें क्या मालूम पड़ता है कि अभी हमारा कोई भी डिवाइस कौन से लोकेशन पे है या कहाँ पे हमारा कोई भी डिवाइस पड़ा हुआ है, तो इसको सेंस करने के लिए GPS सिस्टम्स के ज़रिए या GPRS सिस्टम के ज़रिए हमारे प्रोडक्ट को चलाने के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मॉड्यूल है। इस पे भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी बने हुए हैं। उसके बाद में टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर मॉड्यूल। बेसिकली ये ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों को सेंस करने का काम करता है।
हालांकि इसके जैसे कई अनगिनत और भी मॉड्यूल्स है, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन आजकल जो मार्केट में चलता है वो ये मॉड्यूल ज़्यादा चलता है। इसके बाद में आता है टच सेंसिटिव मॉड्यूल या मेटल सेंसर मॉड्यूल। आप अगर एयरपोर्ट वगैरह में जाते हैं तो आपको एक मेटल डिटेक्टर के पास से गुजारा जाता है, बराबर, आपको एक गेट से गुजारा जाता है, या आपको पूरी बॉडी पे एक जो है सिक्योरिटी गार्ड जो रहता है वो काले कलर के कुछ इक्विपमेंट से चेक करते रहता है, तो ये मेटल डिटेक्टर रहता है। तो ये मेटल डिटेक्टर मॉड्यूल करता क्या है कि कोई भी मेटल के संपर्क में आने पर ये अपना काम बिहेव करना चालू कर देता है, जैसा हम लोग ने एप्लीकेशन लिखा रहेगा उसके अनुसार ये काम करता है। इसके बाद में कलर सेंसर मॉड्यूल, अगर आपने देखा रहेगा प्रिंटिंग प्रेस, जो बहुत बड़ी बड़ी प्रिंटिंग प्रेस रहता है तो उसमें परफेक्ट कलर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, या कभी कभी कलर को सेंस करना, बड़ी बड़ी कंपनीज रहती है जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें रहती है कि अलग अलग कलर के इक्विपमेंट रहता है, तो उसमें लाल कलर जो है अलग जगह पे रखना है, ब्लू कलर अलग जगह पे रखना है, येलो कलर का चीज़ है अलग जगह पे रखनी है। तो कलर को सेंस कैसे किया जाए, तो उसके लिए जो रोबोटिक्स काम करते हैं, रोबोटिक्स आर्म वगैरह काम करते हैं, वो इस सेंसर का प्रयोग करते हैं। इसके ज़रिए कलर को सेंस करने का काम होता है RGB के अनुसार, और उसके हिसाब से हमारा जो एप्लीकेशन है वो काम किया जाता है। इसके बाद आता है अल्कोहल सेंसर। अल्कोहल सेंसर, ये तो आपको नाम सुना रहेगा कि समझो ट्रैफिक पुलिस आपको रुकवा के आपको मुंह में कोई मशीन डालती है और बोलती है फूक मारो, तो फूक मारने पर उनको क्या मालूम पड़ता है आपने दारू पिया है कि नहीं। तो वैसे ही अल्कोहल को सेंस करने के लिए ये वाला सेंसर का प्रयोग किया जाता है। इसका भी इस्तेमाल हमारे एप्लीकेशंस के अनुसार कर सकते हैं। फिर आता है फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि हमारे फिंगरप्रिंट को पहचानने का काम करता है। हमारे फिंगरप्रिंट के ज़रिए कोई भी चीज़ को अनलॉक या लॉक करने का काम, या उसके ज़रिए एप्लीकेशन को रन करवाने का काम किया जा सकता है। तो दोस्तों ये तो मैंने छोटे से नमूने बताए क्या क्या काम करते हैं। मैंने अभी तक जो सेंसर्स बताए वो मेन सेंसर्स है। इसके अलावा भी कई हज़ारों सेंसर्स है जिसका हम लोग डेली ज़िंदगी में तो नहीं प्रयोग करते, लेकिन कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल होते रहता है। तो दोस्तों ऐसे कोई भी सेंसर और भी अगर आपको मालूम पड़ता है या जानने की चाहत रखते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखेगा। तो दोस्तों अगर ऑनलाइन कोर्सेज के रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर व्हाट्सअप खाली करिए, या मुझे मेल भी आप ड्रॉप कर सकते हैं जिसके ज़रिए मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। इसके अलावा दोस्तों ये मेरी जो चैनल है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल पे बेस्ड है, तो मेरे प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। कमेंट में ज़रूर लिखिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसका लेटेस्ट एप्लीकेशन आपको फटाफट से मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।